कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई चीज जो बस मजे के लिए या टाइम पास के लिए शुरू की थी, वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर हावी होने लगी है? शुरू में तो सब कुछ कंट्रोल में लगता है ना, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब वही छोटी सी आदत हमारी सोच पर, हमारे वक्त पर और हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। तो आज हम इसी पकड़ को तोड़ने के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हम इस पूरी बात को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि ये जाल आखिर बिछता कैसे है, फिर इसके पीछे हमारे दिमाग का क्या खेल चलता है, तीसरा हम इसकी असली कीमत क्या चुकाते हैं, चौथा इस आदत को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और आखिर में खुद को वापस पाने की शक्ति के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर से, जहां एक छोटा सा मजा धीरे धीरे हमारी जिंदगी का मालिक बन बैठता है। ये होता कैसे है? वो कौन सा मोड़ आता है जहां हम अपनी आज़ादी खो देते हैं? चलिए पता लगाते हैं। सवाल तो यही है ना कि आखिर ऐसा होता कैसे है? कोई चीज़ जिसे हम समझते हैं कि ये तो हमारे कंट्रोल में है, वो कब और कैसे हमें ही कंट्रोल करने लग जाती है? देखिए, लत की सीधी सी परिभाषा है जब कोई चीज़ आपको नियंत्रित करने लगे। यहाँ असली समस्या वो चीज़ नहीं, बल्कि आपका उस पर से कंट्रोल खो देना है। असली नुकसान यही है। जैसे फ़ोन रखना बुरा नहीं है, पर जब फ़ोन के बिना बेचैनी होने लगे, तब समझ लीजिए कि समस्या शुरू हो चुकी है। और हाँ, जब हम लत की बात करते हैं तो ये सिर्फ शराब या सिगरेट तक ही सीमित नहीं है। आज के ज़माने में तो मोबाइल, सोशल मीडिया, गेमिंग, शॉपिंग, यहाँ तक कि रिश्तों में किसी के ध्यान या प्यार की भी लत लग सकती है। ये वो आदतें हैं जो चुपके से आती हैं और जिंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं। अच्छा, अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमें इस जाल में फंसाए रखता है। असल में ये सारा का सारा खेल एक केमिकल का है। इसे कहते हैं डोपामाइन लूप। डोपामाइन, आप कह सकते हैं, हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल है। जब हम कोई भी मज़ेदार काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या गेम खेलना, तो हमारा दिमाग इसे रिलीज करता है और हमें फौरन एक खुशी का एहसास होता है। अब दिमाग को ये खुशी इतनी अच्छी लगती है कि वो बार बार वही काम करने को कहता है, और बस यही लूप हमें फंसा लेता है। लेकिन डोपामाइन तो सिर्फ एक ट्रिगर है, कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। असली वजह वो अक्सर बहुत गहरी होती है। असली वजह है तनाव, अकेलापन, दर्द, उदासी या खालीपन से भागने की इच्छा। जब कोई इन मुश्किल भावनाओं से बचना चाहता है, तो वो एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढता है जो उसे कुछ पल का आराम दे सके। और यही कुछ पल का आराम कब जिंदगी भर की कैद बन जाता है, पता ही नहीं चलता। अब बात करते हैं उस कीमत की जिसे लोग अक्सर देख नहीं पाते, लेकिन हर रोज चुकाते हैं। लत की असली कीमत। सोचिए, मानसिक तौर पर क्या असर होता है। ध्यान लगाने की शक्ति कमजोर हो जाती है, सही फैसले लेने में मुश्किल होती है, सब्र खत्म हो जाता है और गुस्सा, चिंता बढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि डिप्रेशन भी शुरू हो सकता है। रचनात्मकता खो जाती है और असल जिंदगी में कोई मजा ही नहीं आता, क्योंकि दिमाग को तो उस नकली खुशी की आदत पड़ चुकी होती है। और ये असर सिर्फ दिमाग तक नहीं रहता, शरीर भी इसकी कीमत चुकाता है। नींद खराब होने लगती है, एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहता है और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। स्क्रीन की लत है तो आंखें और कमर खराब, किसी नशे की लत है तो अंदर के अंग बर्बाद, और इन सब से ऊपर है वक्त का नुकसान। वो वक्त जो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन शायद सबसे डरावना असर ये है कि लत इंसान से उसकी असली पहचान ही छीन लेती है। वो इंसान वो नहीं रह जाता जो वो बनना चाहता था, वो बन जाता है जो उसकी लत उसे बनाती है। और जब इंसान खुद से ही दूर हो जाए, तो इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर आदत बदली जा सकती है। कोई भी जंजीर इतनी मजबूत नहीं होती कि उसे तोड़ा ना जा सके। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं और आदत बदलने के कदमों को समझते हैं। ये 5 कदम एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। पहला, सच को स्वीकार करें। खुद से ईमानदारी से कहें, हाँ, ये चीज़ मुझे कंट्रोल कर रही है। दूसरा, उन ट्रिगर्स को पहचानें, मतलब वो क्या चीज़ है जो आपको उस आदत की तरफ धकेलती है। अकेलापन, तनाव। तीसरा, आदत को सिर्फ छोड़े नहीं, उसे बदलें। बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत को जगह दें। चौथा, अपना माहौल बदलें। और पांचवा, अपने शरीर को थोड़ा एक्टिव करें। 5 मिनट की वॉक भी दिमाग को शांत कर सकती है। देखिए, दिमाग को न खालीपन पसंद नहीं है, उसे इनाम चाहिए। तो अगर आप मोबाइल स्क्रॉलिंग छोड़ रहे हैं तो उसकी जगह कोई किताब पढ़ने लगें या बाहर टहलने चले जाएं।
सिगरेट की तलब लगे तो च्युइंग गम चबाएं या गहरी सांसें लें। सोशल मीडिया की जगह किसी दोस्त को फोन मिला लें। आपको बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदलना होगा। और इस एक बात को हमेशा याद रखिए, आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर फोन बिस्तर के पास रखा है तो रात में स्क्रोलिंग होगी ही। अगर घर में जंक फूड भरा पड़ा है तो वो खाया ही जाएगा। इसलिए अपने माहौल को बदलना सबसे जरूरी है। उस चीज को अपनी नजरों से और अपनी पहुंच से दूर कर दीजिए। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, खुद को वापस पाने की शक्ति, जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। एक बात हमें समझनी होगी, लत से लड़ना कमजोरी की निशानी नहीं है, और ये तो बहुत बड़ी ताकत की निशानी है, क्योंकि ये लड़ाई किसी और से नहीं, ये लड़ाई खुद से है, अपनी ही पुरानी आदतों से है। और जो खुद को जीत ले, उससे बड़ा योद्धा भला कौन हो सकता है। और ये सब कुछ एक रात में नहीं होगा। लक्ष्य बड़ा नहीं रखना है। लक्ष्य है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। बस 1%। ये छोटा सा 1% कब हफ्तों, महीनों और सालों में आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी छोटी जीत ही बड़ी जंग जिताती हैं। आखिर में जिंदगी का असली कंट्रोल उसी को मिलता है जो खुद को जीत लेता है। बस अपने मन में एक बात को दोहराना है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं खुद को वापस पाकर रहूंगा। मेरी जिंदगी का मालिक कोई आदत नहीं, मैं हूं।